जिक्र है, एक बहुत पुराना जोड़ा जंगल के करीब रहा करता था, जो कि खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उनको दुख था तो बस एक औलाद का। एक दिन जब बूढ़ी औरत एक कुकी डो बना रही थी, उसका शौहर उसके पास आया। डार्लिंग, आज क्या बना रही हो? अरे भाई, मैं आज जिंजर ब्रेड बना रही हूँ। उस औरत ने उस डो में जिंजर ब्रेड का शेप काटा। उसे ओवन में रखकर वो जिंजर ब्रेड के बनने का इंतजार करने लगी। पूरे घर में उस जिंजर ब्रेड की खुशबू आने लगी। उसने ओवन ग्लव्स पहने और उसे बाहर निकाला और अब उसे सजाने का वक्त था। उसने उसकी आंखें किशमिश से बनाई और उसकी नाक बंटी से, और उसके बाद उसने कुछ क्रीम यूज करी उसके बाल और कपड़े बनाने के लिए, और आखिर में उसने ली चेरी ताकि वो बटन्स बना सके। उसने एक दफा फिर उसको देखा और बोला, अरे मेरी जिंजर ब्रेड कितनी अच्छी दिख रही है, पर मुझे लगता है कि कुछ डालना रह गया है। बूढ़ी औरत ने उसे एक दफा फिर देखा। ओह, मैं इसका मुंह बनाना भूल गई हूँ। उसने जिंजर ब्रेड का मुंह क्रीम से बनाया। ओह, अब मेरी जिंजर ब्रेड बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और उसी वक्त कुछ नाकाबिले यकीन सा हुआ। शुक्रिया। तुम बात कैसे कर रहे हो? जिंजर ब्रेड मैन जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मैं तो भाग भी सकता हूँ। जिंजर ब्रेड मैन टेबल से नीचे उतरा चेयर पर, चेयर से जमीन पर और जमीन से गार्डन की तरफ निकल पड़ा। वापस आओ, वापस आओ। बूढ़ी औरत चिल्लाई और वो जिंजर ब्रेड के पीछे भागना शुरू हो गई। भागो भागो, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं एक जिंजर ब्रेड मैन हूँ। बूढ़ी औरत अपने घर से बाहर निकली और जिंजर ब्रेड का पीछा करने लगी। बूढ़ी औरत के शौहर ने देखा कि उसकी बीवी भाग रही है, तो उसने पीछे से आवाज दी, अरे तुम कहाँ भाग रही हो? बूढ़ी औरत ने अपने शौहर को जवाब दिया कि मेरी जिंजर ब्रेड भाग गई है, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। शौहर ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि जिंजर ब्रेड चल रहा है और मेरी बीवी उसके पीछे भाग रही है। थोड़ी देर चलने के बाद जिंजर ब्रेड मैन एक रैंच के पास आया। एक गाय ने उसे देख लिया। ये तो बड़ा प्यारा है, मैं इसे खा जाऊंगी। गाय भी जिंजर ब्रेड को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती रही। रुको, भागो नहीं, मुझे तुम्हें खाना है। आओ आओ, जितनों को चाहो मेरे पीछे लगा दो, पर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। बूढ़ी औरत और वो गाय जिंजर ब्रेड का पीछा कर रही थी, और इस बार एक पिग ने उसको देख लिया। ये तो किसी जिंजर ब्रेड की खुशबू है, रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हें खाने के लिए। जिंजर ब्रेड मैन ने पिग को जवाब दिया, ये इंसान, आओ, हैवान भी आ जाओ, पर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन। जब वो भाग रहे थे, जिंजर ब्रेड मैन आगे, पीछे बूढ़ी औरत, उससे पीछे गाय और उससे पीछे पिग, तो चिकन भी उनके पीछे भागना शुरू हो गई। ये तो मेरा खाना होना चाहिए। और चिकन भी उनके पीछे भागने लगी। तुम चाहे जितना भी तेज भागो जिंजर मैन, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। आओ, सब मिलके मेरा पीछा करो, इंसानों, हैवानों, सब आ जाओ, तुम क्या मुझे पकड़ोगी? मेरा नाम है जिंजर ब्रेड मैन। जिंजर ब्रेड मैन आगे, पीछे बूढ़ी औरत, उससे पीछे गाय और पिग और उससे पीछे मुर्गी। वो सब जिंजर ब्रेड का पीछा कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। जिंजर ब्रेड मैन बहुत खुश था कि कोई भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। यस, मैं एक ऐसा जिंजर ब्रेड मैन हूँ जो दुनिया में सबसे तेज भाग सकता हूँ। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा
तो उसने देखा कि पानी की बहुत बड़ी नदी है और वो रुक गया क्योंकि उसे याद आया कि पानी उसे पिघला सकता है। अब क्या करूं? बूढ़ी औरत, गाय, पिग और मुर्गी उसके पास आए और उसी वक्त एक चालाक लोमड़ी उसके पास आई। हेलो, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिंजर ब्रेड मैन कुछ सोचने लगा। तुम मुझे खा जाओगे। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खाने नहीं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। जिंजर ब्रेड मैन ने लोमड़ी की बात मानी और उसकी पूंछ पर बैठ गया और उसे जोर से पकड़ लिया। लोमड़ी जल्दी से पानी में गई और तैरने लगी। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत, गाय, पिग और मुर्गी नदी के कोने पर खड़े होकर सिर्फ जिंजर ब्रेड को जाते हुए देख रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि अब हम जिंजर ब्रेड को कैसे पकड़ेंगे। वो पानी के अंदर आगे जाते गए और पानी ऊपर आने लगा। अरे भाई संभल के, मैं डूब न जाऊं कहीं। मेरी पीठ बहुत मजबूत है। जिंजर ब्रेड जल्दी से उसकी कमर पर आ गया और कुछ देर बैठ गया, लेकिन कुछ देर बाद पानी फिर ऊपर आने लगा और जिंजर ब्रेड बस डूबने ही वाला था। मुझे लगता है तुम डूब जाओगे। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरी गर्दन की तरफ आ जाओ। जिंजर ब्रेड मैन उसके सर पर आकर खड़ा हो गया और लोमड़ी अपना सर पानी में नीचे ले जा रहा था। पानी अब सर के ऊपर जा रहा है। तुम ऐसा करो, मेरी नाक पे आकर बैठ जाओ। और जिंजर ब्रेड मैन उसकी नाक पर आ गया। जैसे ही वो जमीन को छूने वाले थे, लोमड़ी ने जल्दी से अपनी नाक से जिंजर ब्रेड को हवा में उछाला और जिंजर ब्रेड हवा में था और जिंजर ब्रेड सीधा हवा से नीचे आकर लोमड़ी के मुंह में गिरने ही वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब जिंजर ब्रेड हवा में था तो एक कौवा आया और उसे उठाकर ले गया और लोमड़ी देखता ही रह गया। जिंजर ब्रेड ने इंतजार किया कि कौवा थोड़ा नीचे आए और वो सवाल करे कि क्या तुम भी मुझे खाना चाहते हो? जब कौवे ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो जिंजर ब्रेड नीचे गिर गया और भागने लगा। भागो भागो भागो, इंसान, जानवर, परिंदे, हर किसी ने कोशिश कर ली लेकिन कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया। मैं हूँ असली जिंजर मैन। जिंजर ब्रेड मैन भागता रहा और रुका नहीं। अगर आपको जिंजर ब्रेड भागता हुआ दिखे तो उसे पकड़िएगा नहीं, क्योंकि वो एक जिंजर ब्रेड मैन है और कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। एक जमाने का जिक्र है। अली बाबा नाम का एक लकड़हारा हुआ करता था। वो अपनी बीवी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत सारे घोड़ों की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर हैं। मैं छुप जाता हूँ। गधे को झाड़ियों में छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो सारे लोग उस पेड़ के नीचे ही आकर रुके। अली बाबा उन लोगों को गिनने लगे। वो 40 लोग थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका मालिक एक बड़े से पत्थर की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम-सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा सा पत्थर हट गया और एक दरवाजा सामने दिखा और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक कर अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो पत्थर फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को यकीन नहीं हुआ।
पर थोड़ी देर में वो पत्थर फिर से हिला और सारे चोर बाहर आने लगे। मालिक बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस पत्थर ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो सारे चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधा उस पत्थर की तरफ गया। उसने भी वही अल्फाज बोले, खुल जा सिम सिम। वो पत्थर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देखकर वो बहुत हैरान हो गया। सोने के सिक्के, हीरे और खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने बहुत सोचा और 3 बोरों में बहुत सारा सामान लिया और वहां से चला गया। बाहर उसने फिर से वही अल्फाज बोले जो मालिक ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा ये सब लाया कहाँ से। इतना सोना कहाँ से मिला? अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सारा सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर इसे छुपा देते हैं। तुम गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था पर लालची भी था। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता। इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी बीवी कासिम से नापने का बर्तन लेने वहाँ गई। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की बीवी ने कासिम से झूठ बोला। कासिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगाकर दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए। उसके बाद अली बाबा की बीवी कासिम को उसका बर्तन वापस करने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हैरान रह गया। कहाँ से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते। कहाँ से आया फिर ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं लेकर गए तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को यकीन था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर दोबारा ना आ जाए। दोनों वापस घर आ गए, लेकिन कासिम का ध्यान उधर ही था। वो हाथों हाथ 2 घोड़े लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो अल्फाज कहे जो अली बाबा ने उसे बताए थे। खुल जा सिम सिम। वो पत्थर हट गया और वो रास्ता खुल गया। कासिम को यकीन नहीं आया। अंदर का नजारा वो देखता ही रह गया। इतना सोना देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने अपने बोरों में सोना भरा।
जब पूरे बोरे भर गए थे तो वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो पत्थर से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो अल्फाज बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे। तो वो अपनी तरफ से बोलने लगा, खुल जा टिमटिम, खुल जा समसम, खुल जा टमटम। उसने बहुत कुछ बोला लेकिन वो पत्थर हटा नहीं। वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी ही देर में चोर गुफा में आ गए। उनको कासिम के घोड़े देखकर बहुत हैरानी हुई और सारे चोरों ने अपनी तलवारें निकाली। खुल जा सिमसिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। बहुत रात होने पर कासिम की बीवी अली बाबा के घर जा पहुंची। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा भी काफी परेशान थे। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के घोड़े दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी बीवी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका कामकाज संभाला और तरक्की की। वो दिन ब दिन अमीर होते गए। उसी वक्त चोरों के मालिक को समझ आया कि दिन ब दिन सोना खत्म होता जा रहा है। तो उसने एक चोर को नजर रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने उसके दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को जब कासिम की बीवी घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है। तो उसने रंग लेकर सारे दरवाजों पर ऐसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोर अली बाबा का घर ढूंढने के लिए आए। तब उन्हें सारे दरवाजों पर एक ही निशान दिखा। हार के वो वापस चले गए, पर उनका मालिक जिद्दी था। उसने हुलिया बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा बाहर आए। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं तेल बेचने निकला था। सुना है कि आप यहाँ के बहुत अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, क्या आप खरीदेंगे? अली बाबा ने चोरों के मालिक को तेल वाला समझकर रात के खाने पर बुलाया। तेल की 40 बरनियां लेकर वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी करी। अली बाबा ने चोरों के मालिक को रात को रुकने का कहा और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की बीवी तेल की बरनियां देखने गईं। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। क्या हम निकल जाएं? नहीं नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि इनमें तेल नहीं बल्कि चोर छुपे हैं और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो किचन में गई और तेल गरम करने लगी और हर एक बरनी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी नहीं सके। देर रात सबके सोने के बाद सरदार चोरों के पास आया।
अब निकल आओ। किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा बोला। सो गए हो क्या? उसने फिर बोला पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बरनी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे वो बहुत डर गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की बीवी ने अली बाबा को सब बताया। अब वो बिना चोरों की परवाह किए पूरी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।